अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं डीबी लाइव जुमैर कश्मीर सईद उबैद के साथ बराह रास्त वादी कश्मीर से। नाज़रीन, अगर आज की बात करेंगे तो आज गुरु गोबिंद जी सिंह का जो है पैदाइश दिन जो है वो पूरे देश के साथ साथ वादी कश्मीर में भी मनाया जाता है। और अगर आज की बात करेंगे तो हम बिल्कुल वस्ती कश्मीर जिले बड़गाम के बीरवा के चरण स्थान में मौजूद है और आपको बताने की कोशिश करेंगे जो गुरु गोविंद जी सिंह जो था उसने जो है बहुत सारे पैगाम दिए हैं, भाईचारा का पैगाम दिया है, अमन का पैगाम जो है वो दिया है। और खासकर उसने जो पैगाम दिया है वो मजलूम के खिलाफ जो है उन्होंने कहा कि शाना बशाना मजलूम के साथ खड़ा रही है। और इस सब पर आज बातचीत होगी हमारे साथ यहाँ के जो चरण स्थान बीरवा के जो हेड ग्रंथी है नानक जी, और उनसे कुछ सवालात रहेंगे और उनके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। आप डीबी लाइव जम्मू कश्मीर के साथ इस प्रोग्राम में जुड़े रहिए। और पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, बिजी शेड्यूल आपका रहता है, आपने डीबी लाइव जम्मू कश्मीर के साथ बातचीत की और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरा दुनिया में, ना कि अपने ही मुल्क में, दुनिया में हर उस बशर को आज गुरु गोबिंद सिंह जी के 358वें योम पैदाश पर लाख 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 मुबारक देता हूँ, क्योंकि सिख मजहब के बानी गुरु नानक साहब हुए तो उन्होंने ही कहा था, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तोन जग चानन होया। इसी पैगाम को आगे लेते लेते तो हमारे 10वें गुरु सरबंसदानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आज के ही दिन पटना शहर में मुबारक जन्म बाद लिया। उनका आज यूमी पैदाश है। अगर हम उनके यूमी पैदाश के बारे में आपको कहें कि उनका यूमी पैदाश ऐसे समय पर हुआ जबकि वो बोलता है, ना बोलूं तब की ना बोलूं अब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस समय में जन्म लिया जब हिंदुस्तान पर बाहरली ताकतों का ऐसा दबदबा था कि कोई सच के खिलाफ बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि गुरु गोबिंद नानक साहब ने ही बोला था, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, कि गुरु नानक के पैदाश के वक्त से ही जो दुनिया पर धुंध छाई हुई थी उसको हटाने पर फिर लास्ट पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने जन्म लिया और उसने एक अलग मजहब तैयार किया जिसके पीछे तखलस मिला सिंह का और औरतों को तखलस मिला कोर का। सिंह का मतलब होता है जी शेर और कोर का मतलब होता है शेरनी, क्योंकि हालत ही हिंदुस्तान की ऐसी थी कि जब तक कोई सच को सच न बोले, मजलूमों के खिलाफ डट के सच न बोले, तब तक ये अंधेरा खत्म नहीं हो सकता था। क्योंकि इन्हीं गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने देश के लिए अपने 4 साहिबजादों को कुर्बान किया, उन्होंने शहादत पाई। अपनी माता जी को उन्होंने भी शहादत पाई। इनके पिताजी ने दिल्ली के शीशगंज में शहादत पाई। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी सिर्फ 9 साल के थे जब इनके पिताजी ने शीशगंज गुरुद्वारा, आपने देखा ही होगा, लाल किला के सामने, उधर उन्होंने शहादत पाई। क्योंकि उनका मेन मोटो यही था, जब कश्मीर से कृपाराम पंजाब की तरफ गए तो उन्होंने उसको बोला कि अगर इस जुल्म को मिटाने वाला कोई है तो वो है सिखों का 9वां पैगंबर गुरु तेग बहादुर साहब, आप उसके पास जाके फरियाद करो। तो वो कुछ पंडित लेकर कृपाराम उनके पास गया, गुरु तेग बहादुर के साहब। उसने बोला, उन्होंने अपनी सारी दास्तान बताई। तो उन्होंने उसको बोला कि अगर एक परमात्मा का भेजा हुआ नेक रूह जो है वो अपनी कुर्बानी दे तो तभी ये जुल्म जबर मिट सकता है। तो गुरु गोबिंद सिंह उस वक्त बहुत छोटे थे, तो उसने अपने पिताजी को बोला कि आपसे नेक कोई दुनिया में हो सकता है। उसने अपने इसी गुरु गोबिंद सिंह को, जिनका यूमी पैदाश है, इनको अपने सीने से लगाया, बोला मैं भी इसी दिन के इंतजार कर रहा था। तो उन्होंने अपनी शहादत दी
चांदनी चौक में। उसके बाद फिर गुरु गोबिंद सिंह ने एक अलग मजहब तैयार किया जिसको सिख मजहब बोलते हैं। बानी तो गुरु नानक साहब हैं, लेकिन इसको लास्ट शेप जो दी एक अलग फौज मानो तैयार करके वो गुरु गोबिंद सिंह ने दी। और अगर हम क्या सारे हिंदुस्तानी जितने हमारे जिस्म पर रोम हैं इतनी बार भी पैदा हो जाएं तो हम उसके किए हुए एहसानों का एहसान नहीं चुका सकते हैं। क्योंकि मैं आपकी विसासत से बोल रहा हूं, कहना अलग है, करना अलग है। अपने सामने वो तख्त न रहे, वो ताज न रहे, अपने लुख्ते जिगरों को कुर्बान हुए देखा सामने। उनके 2 बेटे चमकौर में शहीद हो गए, उनके 2 बेटे छोटे 7 और 9 साल की उम्र के दीवारों में चिने गए। लेकिन उसने बोला कि नहीं, मेरा सब कुछ लुट जाए लेकिन मैं जुल्म नहीं देख सकता हूं। उसने अपना सब कुछ लुटाया। खासकर मैं हिंदुस्तान की बात बोलता हूं, हिंदुस्तान की मैं अगर आपको बात बोलूं, मैंने आपको पहले ही बोला, वो बोलता है ना कहूं तब की, ना कहूं अब की। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत ही होती सब की। और तो उसने फिर हमें ये शस्त्र पहना, ये नहीं बोला ये शस्त्र आपके गले में है तो आपको रास्ते चलते हुए किसी का गर्दन काट लो। नहीं नहीं नहीं, गुरु गोबिंद सिंह ने बोला चूंकार आज हमा हीलते दर गुजस्त हलाल अस्त बुर्दन शमशीर दस्त। उसने बोला जब सारे हाके हीले ही खत्म हो जाएं, पानी सर से भी ऊपर चला जाए, तो मैं अपने इस सिंह को हुक्म देता हूं कि उस वक्त ये अपना शस्त्र उठाए सच के बिना पर, ना कि किसी मुस्लिम को किसी की कुछ खाने के लिए, किसी लालच के लिए ये उठाए। बोला फिर आपको उस वक्त मतलब ना इस दुनिया में तो ना उस दुनिया में जगह मिलेगी। उसने ये नहीं बोला ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये पंडित है, ईसाई है, इसका रंग क्या है, इसका नस्ल क्या है, नहीं। उसने बोला अगर आप कहीं भी जुल्म देखते हो तो जुर्त करो जुल्म के खिलाफ बोलने की, जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की। क्योंकि आपको पता है सच बोलने वाले का कोई साथ नहीं देता है। जिसने भी सच बोला, आप देखो ना, आप पुरानी कहानियां पढ़ लो, पुराना ये इतिहास देख लो, जिसने भी सच बोला उसके खिलाफ सारी दुनिया हुई, हुई कि नहीं हुई। इसलिए उस अंधेरे को मिटाने के लिए मैं आज के दिन सारी दुनिया को यह मैसेज देना चाहता हूं कि आप सबको गुरु गोबिंद सिंह के जूम पैदाश की लाख 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 मुबारक। तभी हम हिंदुस्तान में हैं जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बच्चों की, अपने साहिबजादों की, अपने उन प्यारे सिखों की शहादत देकर इस हिंदुस्तान को बचाया और इसकी इज्जत आबरू के लिए अपना जीवन सर्फ कर लिया। तो मेरा आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। आप समय यहाँ आते हैं तो हमारे ये लेते रहते हो, आप चाहे बड़ा दिन हो कोई भी बात हो आप आते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे नानक जी जिसने जो रोशनी डाली है गुरु गोबिंद जी सिंह के जिंदगी पर, और आपको बताने की कोशिश करेंगे जो 10वां गुरु था सिखों का। आपने देखा होगा कि किस तरह से नानक जी ने गुरु गोबिंद जी के जो जिंदगी पर जो है वो रोशनी डाली है। उम्मीद करूंगा आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप दीजिए यहाँ पर ही मुझे इस टाइम इजाजत। आप देखते रहिए DB लाइव जम्मू कश्मीर, सईद बैत के साथ बराह रास्त वादी कश्मीर से।